यमुना तट की शाम। सांझ का समय था, सूरज डूब रहा था और यमुना का पानी सोने सा चमक रहा था। गायें चरकर लौट रही थी, उनके गले में घंटियाँ ठुन ठुन बज रही थी। उसी समय कदम्ब के पेड़ के नीचे सांवले सलोने कृष्ण अपनी बांसुरी होंठ से लगाए खड़े हो गए। जैसे ही पहली तान छेड़ी, पूरा वृंदावन थम गया। पक्षी उड़ते उड़ते पेड़ पर बैठ गए। कोयल कूकना भूल गई और चुपचाप सुनने लगी। यमुना अपनी लहरों की आवाज़ धीमी कर ली, मानो नदी भी कान लगाकर सुन रही हो। गायें घास खाना छोड़कर कान खड़े करके कृष्ण की तरफ मुँह करके खड़ी हो गई। बछड़े दूध पीने भूल गए। गोपियाँ जो घर में रोटी बना रही थी, चूल्हा छोड़कर भागी। जो पानी भर रही थी, घड़ा वहीं छोड़ दिया। बांसुरी की धुन ऐसी थी कि पाँव खुद ब खुद खींचे चले आते थे। राधा रानी ने पूछा, कान्हा, तुम्हारी बांसुरी में ऐसा क्या है कि सब सुध बुध खो बैठते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, ये बांसुरी खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है। जब मन अहंकार से खाली हो जाता है, तब ही भगवान अपने स्वर उसमें फूंक देते हैं। तुम भी अपना मन खाली कर दो, फिर देखो जीवन कैसे संगीत बन जाता है। सब गोप गोपियाँ यमुना किनारे बैठ गए। कृष्ण बांसुरी बजाते रहे और चाँद निकल आया। पूरी रात संगीत, प्रेम और आनंद में बीत गई। इस तरह से कृष्ण की मधुर ध्वनि चलती रही और गोपियाँ, प्रकृति, नदी, सरोवर, गाय, पशु, पक्षी सब उसका आनंद लेते रहे। ध्वनि इतनी मधुर थी कि उसमें ना जाने वे सब कैसे खो गए। कृष्ण की मुरली की धुन इतनी मधुर, इतनी सुहानी कि लोग चाह कर भी उससे दूर नहीं जा सकते। वे अपने धुन में लोगों को इस तरह मग्न करते थे, मानो सभी उनमें समा रहे हों। इस तरह से कृष्ण के प्रेम में लोग अपनी सुध बुध खोकर संपन्नता को पाने लगे। रात बीतती गई, चाँद ढलने लगा, सुबह सूरज निकल आया, पर लोगों की सुध बुध अब भी खोई रही। सब कृष्ण के प्रेम में समा चुके थे। इस तरह से संसार से अहंकार मिट गया। कृष्ण स्वयं कहते हैं, जब आप अपने अहंकार को खो देते हो तो कृष्ण में समा जाते